दोस्तों, थंबनेल देखकर शायद आप घबरा गए होंगे कि अब पत्नी आधी सैलरी और आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया और आम बातचीत में अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि पत्नी पति की आधी संपत्ति और आधी आय की हकदार होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके इस मिथ को दूर करूंगा और आपको कानून की वास्तविक जानकारी दूंगा, यानी कि कानून एक्चुअली में क्या कहता है इसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये कहता हो कि शादी के बाद पत्नी को पति की संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का 50% अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः मिल जाएगा। ये बात विशेष रूप से पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि खुद की कमाई से बनाई गई संपत्ति के संदर्भ में है। दोस्तों, कानून के अनुसार पत्नी पति की संपत्ति की ऑटोमेटिक को ओनर नहीं बनती है। पति जब तक जीवित है तो पति की संपत्ति पर पति का अपना अधिकार है, अपना राइट रहता है। हाँ, पत्नी को कुछ विशेष परिस्थितियों में मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का अधिकार हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पत्नी के घर में रहने के अधिकार की, यानी कि राइट टू रेजिडेंस की। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 17 के अनुसार पत्नी को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन ये अधिकार असीमित यानी कि अनलिमिटेड या बिना शर्त के नहीं होता है। अगर शादी के संबंध में गहरा विवाद आ गया है, क्रूरता आ गई है या अन्य कानूनी कारण सामने आते हैं तो कोर्ट इस आधार को रेगुलेट कर सकती है या पत्नी को ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का आदेश दे सकती है। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि किसी भी स्थिति में पत्नी को घर से हटाया नहीं जा सकता है, और ये कहना भी सही नहीं होगा कि उसका अधिकार अपने आप खत्म हो जाता है। हर मामला उसके फैक्ट्स और कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित विषय, सैलरी और मेंटेनेंस। कानून में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि पत्नी को पति की आधी सैलरी दी जाएगी। मेंटेनेंस का कोई भी फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है। मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट कई बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि पति की एक्चुअल इनकम क्या है, उसकी आवश्यक जिम्मेदारियां यानी कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, पत्नी की क्या ज़रूरतें हैं, पत्नी की शिक्षा और उसकी योग्यता क्या है, क्या पत्नी कमा रही है या कमा सकती है, और बच्चों की जिम्मेदारी। देखिए, मेंटेनेंस का उद्देश्य पति को किसी भी तरह से दंडित करना यानी कि पनिश करना नहीं है, बल्कि पत्नी को बेसिक डिग्निटी के साथ जीवन जीने में मदद करना है। अगर पत्नी शिक्षित है, काम करने में सक्षम है और फिर भी जानबूझकर काम नहीं कर रही है, तो ये बात मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। लेकिन केवल कमा सकती है ये कहना पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। कोर्ट जो केस है उसकी एक्चुअल पोजीशन देखेगी कि क्या वाकई में पत्नी कमाने के लायक है। दोस्तों, अब करते हैं प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी की बात, यानी कि सक्सेशन की बात। देखिए, यदि शादी के रहते पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पत्नी कानूनन जो लीगल हेयर्स हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो जाती है और बच्चे भी आ जाते हैं। और ऐसे में ये एक ऑटोमेटिक और गारंटीड अधिकार है जहां पर पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। अगर पति की संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड है तो पति अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई भी वसीयत यानी कि विल, दान यानी कि गिफ्ट या किसी और तरह से ट्रांसफर करने के लिए पति खुद अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रहता है, बशर्ते वो कानूनन रूप से होना चाहिए। इस पूरे विषय का जो सबसे ज़रूरी निष्कर्ष निकलता है वो ये है
कि पत्नी को आधी प्रॉपर्टी का ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, पत्नी को आधी सैलरी का ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, पत्नी का मेंटेनेंस ज़रूरत और परिस्थितियों पर आधारित होता है और हर मामला केस टू केस तय होता है। डर या अफवाह के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अगर किसी अदालत का आदेश आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उस कानून को आप अगली अदालत में यानी कि अपील उसकी फाइल कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कानून व्यवस्था एक से अधिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी पक्ष को डराना या भड़काना नहीं है, बल्कि आपको कानूनी सच्चाई से अवगत कराना है ताकि आप गलत जानकारी के कारण मानसिक दबाव में ना आएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।